मैं बीएसपी से निकाला गया आदमी बीजेपी में जा नहीं सकता, इसलिए मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना उचित समझा और मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। एक बूथ पर जाकर के हमने लोगों को तैयार किया है और हमने तय किया है कि धोखेबाजों को सबक सिखाना है और माननीय कमलनाथ जी को वापस इस वक्त मैं पहुंच गया हूं डबरा, और डबरा आज जो है पॉलिटिकल ब्लॉग होने वाला है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और चूंकि अभी मैं उनका परिचय नहीं बता रहा हूं कि आज मेरे साथ किनका ब्लॉग होने वाला है, तो अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उनको कॉल कर दिया है कि मैं जो है रोड तक आ चुका हूँ। ये ग्वालियर रोड है, हम चलते हैं उनके घर पे और उनसे कई सारी हमारी जो है वार्तालाप होना है। तो वीडियो को जो अंत तक देखिएगा, आज का ब्लॉग जो बहुत खास होने वाला है। तो साथियों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं डबरा और आज हम एक खास व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं। और वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इस वक्त मेरे साथ हैं पीएस मंडेलिया, जो कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं और पूर्व में 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से डबरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। हाल ही में जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किस तरह से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ है पीएस मंडेलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल है, आप बहुजन समाज पार्टी में कैसे शामिल हुए थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का तो ये है कि मैं पहले से ही विचारधारा का जो संगठन है एक वामसेप, उसमें लंबे समय से काम करता रहा। जब मैं उसमें काम कर रहा था तो स्वाभाविक है कि आदमी जिस विचारधारा में पलता है, बढ़ता है, उसी विचारधारा की तरफ रुख करता है। और ज्वाइन करते समय के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो मैंने क्या है, सबसे पहले तो बाबा साहब का, माननीय कांशीराम साहब का जो मूवमेंट है, इसमें काम करने के लिए मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन करना उचित समझा और नौकरी से रिजाइन करके मैंने सबसे पहले बीएसपी को ज्वाइन किया। तो आप इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, एक डिप्टी कमिश्नर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए वो पद छोड़ा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने आपको 2018 में प्रत्याशी बनाया। ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको जो है कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 2018 में प्रत्याशी बनाई, एक बहुत अच्छी बात है और हमें भी ठीक लगा। चूंकि माननीय बहन जी का आदेश था तो आदेश हमें मानना अनिवार्य है। अगर हम किसी संगठन में काम करते हैं और संगठन का मुखिया अगर हमको कोई आदेश देता है तो हमारा दायित्व बनता है एक सिपाही के नाते कि हम उस आदेश को पालन करें और माने। इसलिए मैंने हाँ कर दिया और मैं प्रत्याशी के तौर पर 2018 का चुनाव लड़ा। लेकिन उसमें थोड़ी सी स्थिति विपरीत बनी। यहाँ की जो डबरा विधानसभा से जो पहले नगर पालिका अध्यक्ष रही थी कांग्रेस पार्टी, पहले कांग्रेस में रही थी, फिर बीएसपी में आई श्रीमती सत्यप्रकाश परसड़िया। वो अपनी वर्कर भी थी, अपनी से मतलब मेरा बीएसपी की वर्कर थी, बीएसपी से नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही थी 2 बार। लेकिन वो मेरे विरोध में चुनाव लड़ गई और पार्टी के ही लोगों ने उनको सपोर्ट कर दिया, जिस वजह से मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे ही 2018 का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया और लगभग 18 महीने बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की। इस बीच आप क्या करते रहे? देखिए, जिस विचारधारा में आदमी पलता है, बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि उस विचारधारा से मोह उसका भंग नहीं होता है। मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, मुझे पार्टी से निकाला गया है। जो मेरा घर था उस घर से मुझे डंडे मार करके बाहर निकाला। मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ दिनों बाद मुझे वापस ले लिया जाए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि प्रभारियों ने ये निर्देश दिए हैं बीएसपी के संगठन के लोगों को कि कोई मंडलिया से बात नहीं करेगा। मैंने ईमानदारी से काम किया और बल्कि 25 साल में से 10 साल संगठन के पदाधिकारी के रूप में काम किया। 6 साल की मैंने नौकरी छोड़ी, डिप्टी कमिश्नर पद से मैंने रिजाइन किया। लेकिन चुनाव लड़ने
का जो आदेश था माननीय बहन जी का, वो मैंने पूरा किया और उसके बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया गया और वो भी डंडे मार करके निकाला गया। लेकिन पार्टी के प्रभारी जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने मुझे तनख्वाह घोषित कर दिया, बोले कोई उससे बात नहीं करेगा। तो मैं डेढ़ साल तक इंतजार करता रहा कि चलो अब नहीं तो अब नहीं तो अब। लेकिन जब इधर से कोई संकेत मुझे नहीं मिला और इनकी नजर में तो मैं मर गया एक तरह से। मैंने सोचा शायद फिर मौका मिलेगा, लेकिन जब 18 महीने का इंतजार करने के बाद मुझे मौका नहीं मिला तो फिर मैंने मजबूरी में कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। जैसे ही आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद हमने देखा तमाम सामाजिक संगठनों के कुछ राष्ट्रीय लेवल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर रहने वालों ने आपके खिलाफ जो है अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्हें आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग तो क्या है, केवल अपने आप को फेमस करने के लिए राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं। उनका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। उसका कारण है कि बहुजन विचारधारा का, बाबा साहब की विचारधारा का अथवा तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा का आदमी कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल के नेता अपने आप को मानते हैं लेकिन वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिस्ट अपने आप को कहता है तो उसे अपने नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहने का उसे कोई हक नहीं है। और हमें एक चीज और देखने को मिली, पिछली बार जब 2018 में बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिला तो आप ही के विरोध में लड़ने वाली सत्यप्रकाशी परसेड़िया इस बार आपके सामने होंगी, तो इन्हें आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सामने नहीं, यूं कह सकते हैं आपके उन्होंने मेरे साथ में कांग्रेस ज्वाइन की। एक ही मंच पे आपने कांग्रेस भोपाल में ज्वाइन की। बिल्कुल सही। और आप दोनों ही जो है दावेदार हैं। हाँ। तो अब आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ज्वाइन करने का सवाल है तो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है कांग्रेस, और कांग्रेस में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने भी ज्वाइनिंग किया है, हमने भी ज्वाइनिंग किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की आदत में विरोध करना होता है, वो चाहे वो कांग्रेस में रहें तो भी विरोध करेंगे, और बीजेपी में रहें तो भी विरोध करेंगे, या बीएसपी में रहें तो भी विरोध करेंगे। माननीय सत्यप्रकाशी परसेड़िया के बारे में आपने पूछा है कि वो मेरे विरोध में 18 में चुनाव लड़ी थी। यह बात सही है कि वो मैं बीएसपी का उम्मीदवार था डबरा से 2018 में, और माननीय सत्यप्रकाशी परसेड़िया विरोध में चुनाव लड़ी थी। क्योंकि उनकी आदत में है चुनाव लड़ना और विरोध में लड़ना। पहले उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके बीएसपी में आई थी और चुनाव लड़ा था, बीएसपी में जीत गई थी। अब वो जब बीएसपी ने मुझे टिकट दे दिया तो चूंकि उनको चुनाव लड़ना था, इसलिए वो विरोध में चुनाव लड़ गई और निर्दलीय चुनाव लड़ी। लेकिन उनको मात्र 2500 वोट या 2900 के आसपास उनको वोट मिले। और जब विरोधी का जहां तक मैं नहीं मानता हूं उनको, लेकिन ये है कि चूंकि दावेदार होते हैं तो एक दूसरे के साथ में ये अपेक्षा रखते हैं कि उसको टिकट नहीं मिले, मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो उनका हक है, वो टिकट मांग सकते हैं। एक दमदार प्रत्याशी होने के नाते मेरे वोट अच्छे आए हैं, सामाजिक पकड़ होने के नाते और संगठन में अच्छा काम करने की वजह से, जाटव समाज में अच्छी पकड़ होने के नाते मेरा हक पहले बनता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट अवश्य देगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। खास बात एक और है, जैसे आपने भी पूछा है कि सर्वे में अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं आया तो क्या होगा। तो देखिए, मैं एक संगठन में शामिल हुआ हूं और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए शामिल हुआ हूं। माननीय कमलनाथ जी का जो निर्देश और आदेश है कि इस बार वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और सर्वे में अगर मेरा नंबर पहले आता है, मैं इस बात में केवल इतना और कहना चाहूंगा कि मैंने फील्ड में काम किया है, और फील्ड में काम किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे में मेरा नाम पहले नंबर पे आएगा। अगर नहीं आता है तो भी मैं संगठन में एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। चूंकि अब आप कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो विधानसभा क्षेत्र में आप किस प्रकार से जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा तो पहले से मेरा तैयार था। मैंने क्या किया कि जब मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा था, उस समय मैंने विधानसभा के सारे गांव घूम लिए, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जो मैंने नहीं घुमा हो। तो मेरी सब जगह तो पहचान बन चुकी है। अब मुझे, चूंकि मैंने पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो फील्ड में जाकर के ग्रामीणों से संपर्क करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जा रही है। वो पहले से जान रहे हैं, अच्छा मंडलीय साहब हैं, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ तो अपनी पहचान बताता हूँ। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने पार्टी क्यों, कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली, बीएसपी में काम क्यों नहीं किया।
तो मैंने कहा बीएसपी से जब मुझे डंडे मार करके बाहर निकाल दिया है तो मुझे मजबूरी में कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। तो फील्ड में अभी मैंने एक काम और किया है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क करता हूँ तो स्वाभाविक है एक छोटी सी मीटिंग हो जाती है जहां मैं सारी बातें लोगों को समझाता हूँ और उसके बाद लोकतंत्र को, संविधान को किस तरह से हम बचा सकते हैं ये बात भी हम समझाते हैं। चूंकि लोकतंत्र की हत्या करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस बात को ग्रामीण जनता तक पहुंचाऊं ताकि ग्रामीण जनता ये समझ सके कि मध्य प्रदेश में 22 लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, तो उन धोखेबाजों को सबक सिखाना है। डबरा में भी जो धोखेबाज हैं उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, तो जनता पूरी तरह तैयार है और किसी भी कीमत में धोखेबाजों को सबक सिखाना चाहती है। उन्होंने तय कर लिया है कि हम धोखेबाजों को सबक सिखाएंगे। और हमारे यहाँ तो धोखेबाज ने ये कहा है कि मुझे तो महाराज कुएं में कुएं में गिर जाऊं तो कुएं में गिर जाऊंगी। तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सोनू ब्लॉग के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि डबरा की जनता ने ये तय कर लिया है कि उनका स्थान अब कुएं में है, उनका स्थान भोपाल में नहीं है। इसलिए उन्होंने डबरा की जनता ने ब्याज लगा करके बदला लेने का फैसला कर लिया है। तैयारियों का जहां तक सवाल है तो तैयारियों में मैंने एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले और बस्तियों में जाकर के बूथ लेवल की तैयारी मैंने कर ली है। 200 आज की तारीख में 255 विधानसभा के बूथ हैं और लगभग 255 में से मैंने 200 बूथ लगभग तैयार कर लिए हैं। प्रत्येक बूथ पर हमें 10-10 आदमी तैयार करना थे तो वो हमने कर लिए हैं। और ये तैयारी ऐसी हो चुकी है जिसमें सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें नौजवान भी हैं और कुछ सीनियर लोग भी हैं। और डबरा में एक अच्छा सा अभियान शुरू किया है माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, जिन्होंने ये कहा है कि फील्ड में हमारा संगठन कितना तैयार है उसके लिए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी आ रहे हैं और वो जगह जगह मीटिंग लेकर के संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। हमने संगठन के माध्यम से और अपने वर्कर के माध्यम से, जो पहले से हमारे कुछ सपोर्टर थे वो भी हैं और कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक एक बूथ पर जाकर के हमने लोगों को तैयार किया है। और हमने तय किया है कि तय किया है कि धोखेबाजों को सबक सिखाना है और माननीय कमलनाथ जी को वापस लाना है। ये हमने तैयारी कर ली है। प्रत्येक वर्कर भी इस बात को समझ रहा है, सबक सिखाएंगे और माननीय कमलनाथ जी को फिर से मध्य प्रदेश का सीएम बनाएंगे। तो जिन्हें आप सुन रहे थे वो थे PS मंडेलिया, डबरा विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। धन्यवाद।